ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिट 1 में जो स्पेशल पर्पस डायोड है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। स्पेशल पर्पस डायोड में हमारे सिलेबस में कुछ डायोड्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। देखो जो स्पेशल पर्पस डायोड है उसी को हम लोग इस क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है आपको लाइट एमिटिंग डायोड आपको पढ़ना है। एलईडी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लाइट एमिटिंग डायोड। दूसरा जो हमारा है वो टनल डायोड। तीसरा हमारा जो है स्टूडेंट वो है वैरेक्टर डायोड। और चौथा जो हमारा है स्टूडेंट वो है फोटो डायोड। ये सारे हमारे सिलेबस में हैं जो हमको स्टडी करना है। फोटो डायोड, तो ये 4 डायोड हम लोग को पढ़ना है। और सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड से। डायोड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। डायोड पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? इट हैज़ 2 टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड। और इट हैज़ 2 टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड. It will conduct only in one direction when it is in forward bias, while in reverse bias it will not conduct. आइडियल डायोड भी आप लोगों ने पढ़ा है। आइडियल डायोड की प्रॉपर्टी भी आप लोगों को मालूम है। आइडियल डायोड अगर है तो फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह काम करता है। ये छोटे छोटे डायोड हैं जो हमारे सिलेबस में है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल, पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका एडवांटेज पढ़ेंगे, उसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सारी पॉइंट्स आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको लिखनी रहेगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? तो देखिए सिंपली जो हम लोगों ने डायोड पढ़ा है, तो डायोड का जो मेनली जो सिंबल हमारा होता है स्टूडेंट वो इस तरह से होता है। पीएन जंक्शन डायोड का जो हमारा सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। इसमें 2 टर्मिनल होता है। एक देखो हमारा एक होता है कैनोड और एक हमारा ये होता है कैथोड। एनोड और कैथोड। अब देखो जब इसको हम लोग कहते हैं, देखो पी टर्मिनल कहते हैं, इसको एन कहते हैं। जब पी को बैटरी के तुम पॉजिटिव से जोड़ोगे इस तरह से, तो ये हमारा स्टूडेंट ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर तुम इस तरह से करोगे, पी को अगर तुम निगेटिव से जोड़ोगे और एन को पॉजिटिव से जोड़ोगे, तो देखो तुम्हारा ये जो होगा रिवर्स बायस होगा। तो 2 बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। बायसिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो बायसिंग भी समझ लो कि जब हम डीसी वोल्टेज कनेक्ट करते हैं क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायसिंग। जब हम डीसी वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं क्रॉस द टर्मिनल या बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बायसिंग कहते हैं। तो डायोड में 2 तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है। और मेनली जो डायोड का सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह से है। अब देखो लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल क्या होगा। तो लाइट एमिटिंग डायोड में बस आपको ऐसे लाइट यहाँ से एमिट करा देना है, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्ट में इसको एलईडी कहते हैं और उसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऐसा देखो, तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका थ्योरी क्या है? अ पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट लाइट, देखो लिखा है, अ पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट लाइट व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसा डायोड, अ पीएन जंक्शन डायोड जो कि लाइट को एमिट करे। ये पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट लाइट, जिसमें से लाइट निकले। तो आप लैब में आपको मैं करके दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से कौन कौन से लाइट, अलग अलग कलर की एलईडी आती है। कोई रेड लाइट एमिट करता है, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, कोई येलो, तो अलग अलग लाइट एमिट करता है और डिपेंड करता है किस मटेरियल से वो बना हुआ है। मेनली इसको हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे किस मटेरियल से ये बनता है। फ़िलहाल आप जानिए कि डिफरेंट कलर्स में ये लाइट को एमिट करता है। तो सिंपली जानिए आप
कि पी एन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो पी एन जंक्शन डायोड इज अ डायोड विच एमिट लाइट व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड या एब्रीविएटेड एज एलईडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे एलईडी। तो एमिटेड लाइट देखिए लिखा है द एमिटेड लाइट मे बी विजिबल और इनविजिबल, जो लाइट एमिट करेगा वो डिपेंड करता है, इसकी विजिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट, जो भी लाइट निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड करंट के, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करंट आपका फ्लो करेगा उतना ज़्यादा उसमें से लाइट आउटपुट मिलेगी, हैंस ठीक है। द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट देखिए लिखा है द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट, हैंस हायर द फॉरवर्ड करंट हायर इज द लाइट आउटपुट। अब देखिए द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड हैज़ बीन शोन इन फिगर, से देखिए यहाँ पर सिंबल बनाया है, मैंने भी आपको बताया सिंपली आपको इस तरह से एलईडी बनाना है और यहाँ से आपको लाइट एमिट करा देना है, ठीक है। तो ये हमारा लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। फिर देखिए बता रहा है द एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द डायोड सिंबल रिप्रेजेंट द लाइट विच इज़ बिंग ट्रांसमिटेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो एरो आपको बता रहा है जो डायोड से निकल रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट जो कि ट्रांसमिट हो रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये देखिए स्ट्रक्चर है लाइट एमिटिंग डायोड का, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या समझाया है कि फिगर शो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड। पीएन जंक्शन डायोड है, देखिए यहाँ से लाइट निकल रही है, जब इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जब फॉल करेगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज बिंग रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे क्या है। तो देखिए यहाँ से आप सिंपली आप यहाँ से देखिए इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस। जब एलईडी को आप फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेगा टुवर्ड द जंक्शन। जैसे ही आप एलईडी को फॉरवर्ड बायस में आप करोगे, जब बायसिंग करोगे पी और एन को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जब आप कनेक्ट करोगे, जो उसका पी टर्मिनल है डायोड का और जो एन टर्मिनल है, तो वो सिंपली जब आपको प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा देखो बेटा ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। उसमें एक जो टर्मिनल होता है बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उसी से हम लोग बता देते हैं कि कौन सा उसमें पी टर्मिनल है कौन सा एन टर्मिनल है। तो जब आप एलईडी को फॉरवर्ड बायस में करोगे तो इलेक्ट्रॉन और जो होल होंगे वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे एंड द रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस, और दोनों रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। और आफ्टर रिकम्बिनेशन व्हाट विल हैपन, जब दोनों रिकम्बाइन करेंगे तो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रॉन लाइंग इन द कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा होगा एन रीजन की, वो फॉल करेगा, वो गिर जाएगा इनटू द होल लाइंग इन द बैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। आफ्टर रिकॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रॉन लाइंग इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन फॉल इनटू द होल लाइंग इन द बैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। द डिफरेंस ऑफ, देखिए मैंने ये बताया द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो डिफरेंस जो होगा एनर्जी का बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, वो रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वही लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखा है कि द सेमी कंडक्टर मटेरियल जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड आर। कौन कौन से मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं, तो मेनली इसको हम लोग कंपाउंड सेमी कंडक्टर से बनाते हैं। कंपाउंड सेमी कंडक्टर से हम लोग इसको स्टूडेंट बनाते हैं। कंपाउंड सेमी कंडक्टर से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं, कंपाउंड सेमी कंडक्टर से। जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो गया, गैलियम फॉस्फाइड हो गया, ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से हम लोग इसको नहीं बनाते। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड बिकॉज दे आर हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम लोग इसको नहीं बनाते हैं बिकॉज दे आर हीट प्रोड्यूसिंग, केवल हीट निकलेगा, लाइट नहीं निकलेगा। अब देखो लिखा है एलईडी जो एमिट करता है तरह तरह की लाइट्स एमिट करता है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज। ऑल्सो सम ऑफ द एलईडी एमिट इंफ्रारेड दैट इज इनविजिबल लाइट एंड द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर यूज्ड।
अब देखिए इसमें कुछ थ्योरेटिकल बताया है, जैसे यहाँ से देख लीजिएगा कि गैलियम आर्सेनाइड से अगर आप बनाओगे तो इट विल प्रोड्यूस रेड लाइट, गैलियम फॉस्फाइड से बनाओगे तो ग्रीन लाइट, और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोनाइड से बनाओगे तो रेड और येलो लाइट। अब देखो इसमें कुछ 4-5 पॉइंट बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एलईडी एमिट नो लाइट व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। तो एलईडी को अगर तुम रिवर्स बायस में करोगे तो कोई भी लाइट एमिट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा एलईडी को वर्क कराने के लिए फॉरवर्ड बायस में आपको उसको ऑपरेट कराना है। एलईडी कोई लाइट एमिट नहीं करेगा जब वो रिवर्स बायस में होगा। एलईडी इन रिवर्स बायस विल क्विकली डिस्ट्रॉय देगा। अगर एलईडी रिवर्स बायस में है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उसको जला देगा, ख़राब कर देगा। और चूँकि देखो दूसरा पॉइंट इसमें बताया हुआ है कि बीइंग मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, दूसरा पॉइंट देखो, बीइंग, चूँकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, इट इज़ रज्ड, मतलब इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी लाइफ जो होती है मोर देन 10,000 आवर, मतलब 10,000 घंटे तक की जो है इसकी लाइफ है, काफ़ी दिनों तक ये चलता है, मोर देन 20 ईयर तक ये काम कर सकता है। एलईडी ऑपरेट एट वोल्टेज लेवल, जो इसका ऑपरेटिंग रेंज है, वोल्टेज लेवल का रेंज है वो 1.5 से 2.5 वोल्ट तक, 1.5 से 3.3 वोल्ट तक ये काम करता है। 1.5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक ये काम करता है, इसका ऑपरेटिंग रेंज है। एलईडी का देखो एप्लीकेशंस क्या है, तो एलईडी हमारा 7 सेगमेंट एरे में यूज़ किया जाता है। 7 सेगमेंट एरे का मतलब ये हो गया कि 7 इस तरह से आपके एरो बने रहेंगे। 7 सेगमेंट एरो इसको कहते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा बना रहता है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है 7 सेगमेंट एरे। अब 7 सेगमेंट एरे यूज़ किया जाता है जगह जगह। आप लोगों ने देखा होगा कि ना साइन ग्लो करता है, बोर्ड वोर्ड लगता है, वहाँ पर एलईडी 7 सेगमेंट एरे का यूज़ करके डिफरेंट नंबर्स को हम ग्लो करा सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक का नंबर हम ग्लो करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्रामिंग करके हम लोग 0 से लेकर 9 तक के नंबर को ग्लो करा सकते हैं। देखिए लिखा है 7 सेगमेंट एरे ऑफ एलईडी विच कैन फॉर्म द डिजिट 0 to 9। ईच सेगमेंट, देखिए ईच सेगमेंट कंटेन है एलईडी और विच कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ टू फॉर्म द डिजायर्ड डिजिट। तो जो भी आपको डिजिट चाहिए आप इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से देखिए ये होता है ये। अब आपको जो भी नंबर आपको ग्लो कराना है, अब जैसे इसमें देख लो, अगर देखो इसमें 7 एलईडी लगा, अगर 7 वाला एलईडी ग्लो ना करे, लेट अस सपोज 7 वाला एलईडी ग्लो ना करे और सारी एलईडी ग्लो करे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 ग्लो करे, और 7 वाली एलईडी ग्लो ना करे तो आपको 0 डिस्प्ले करेगा ये। और आप चाहते हो 8 डिस्प्ले करे तो सारी एलईडी को ग्लो कराइए, ठीक है। 8 अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो सारी एलईडी जब ग्लो करेगा तो आपको दूर से आपको ये 8 दिखाई देगा। और आप चाहते हो केवल 1 डिस्प्ले करे 1, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 वाली एलईडी को आपको ग्लो कराना है। बाकी जो एलईडी है 1 7 4 6 एंड 5 इसको ऑफ कर दीजिए। 2 आपको ग्लो कराना है तो 2 कैसे ग्लो करेगा, देखिए 2 ग्लो कराना है, 2 हमको लगता है इस तरह से बनेगा, देखिए 2 है ना, ये 2 ग्लो कराना है आपको, तो देखिए ये 2 है, ये इस तरह से 2 ग्लो कराना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 और 3 को ऑफ कर देंगे तो आपका 2 ग्लो कर जाएगा। 3 मान लीजिए आपको ग्लो कराना है तो हमको लगता है 3 इस तरह से ग्लो करेगा। 3 के लिए आप 6 और 5 को ऑफ कर दीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्रामिंग जो है अलग अलग हमारा एक कलर का एलईडी ग्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाली क्लास में हम लोगों ने देखा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, ठीक है। इसका हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है टनल डायोड। इतना सफिशिएंट है एलईडी के लिए। नेक्स्ट हमारा टनल डायोड है। तो टनल डायोड देखिए क्या है। टनल डायोड का सबसे पहले सिंबल देख लेते क्या है। देखिए तो नॉर्मली जो टनल डायोड हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा टनल डायोड हो गया। अब इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। तो देखिए लिखा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम, अगर जो कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड इन ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बाई 1000 टाइम्स और मोर, बाई 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा। ऐसा पाया गया है कि अगर कंसनट्रेशन जो है इम्प्योरिटी का, अगर इम्प्योरिटी एटम का हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दें इन अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बाई 1000 टाइम और मोर, its characteristic are completely changed and this give rise to a new type of diode known as tunnel diode, and it was invented by Dr. Leo Isaki in 1958. Because of this reason tunnel diode is also known as Isaki diode. ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया, डेफिनेशन हो गया।
कि क्या है टनल डायोड। तो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे बाई 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड का, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक जैसे 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 हम लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में पढ़ा है, इस तरह से होता है। देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज है, आईएफ है, ये 0 है, ये हमारा मान लीजिए नी वोल्टेज है। तो नॉर्मली जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड का, वो कुछ इस तरह से होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया वोल्टेज और करंट के बीच में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं डायोड में, उसी को कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक में एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक करंट ऑलमोस्ट नहीं फ्लो करता है, ऑलमोस्ट 0 रहता है। लेकिन जैसे ही आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर पहुँचते हैं, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर पहुँचते हैं, उसके बाद से करंट काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, एक इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज़ आई बराबर आई नॉट, द डायोड करंट इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी। इस इक्वेशन को फॉलो करता है। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट विच करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। वो वोल्टेज जब करंट एक बैग बढ़ना स्टार्ट कर दे, रैपिड इंक्रीमेंट करे, उसी कहते हैं हम लोग नी वोल्टेज। लेकिन ये सब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में होता है। लेकिन अगर टनल डायोड में क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम होता है हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं बाई 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा, तो जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी तरह से चेंज कर जाता है। एक नए तरह का डायोड का फॉर्मेशन होता है। इस डायोड को कहते हैं टनल डायोड। 1958 में डॉक्टर लियो इसेकी ने इसका इन्वेंशन किया, इसलिए इसको इसेकी डायोड भी कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, तो लिखा है इन नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन होता है, देखिएगा इन नॉर्मल जो डायोड होता है, द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन दैट इज़ डोपिंग लेवल, दैट इज़ जो हम लोग जो डोपिंग करते हैं इज़ ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू। डोपिंग जो करते हैं बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 8 एटम, मतलब 10 टू द पावर 8 एटम है, तो इसमें हम 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। 10 टू द पावर 8 एटम में 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिलाते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में। तो अगर इस तरह की डोपिंग करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर होता है, जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है पीएन जंक्शन डायोड में, जो हमारा डिप्लीशन लेयर बनता है, देखिए इस तरह से बनता है डिप्लीशन लेयर, ये विड्थ, ये हमारा पी हो गया, हमारा एन हो गया। तो विड्थ होता है जो डिप्लीशन लेयर का, वो उसका जो ऑर्डर होता है माइक्रोन में होता है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू दी 10 टू द पावर -6 मीटर। तो दिस कंस्टिट्यूट अ पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन। दो जंक्शन पे एक पोटेंशियल बैरियर बनता है ड्यू टू डिप्लीशन लेयर, जो कि कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल अक्रॉस द जंक्शन। तो जो चार्ज कैरियर हैं कैन नॉट क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। जो चार्ज कैरियर हैं वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल, जब तक उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ना मिल जाए। जब तक उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा उस चार्ज कैरियर को, तब तक वो जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। हाउएवर, बल्कि जबकि इसमें टनल डायोड में क्या होता है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसमें 10 टू द पावर 8 में एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसमें 10 टू द पावर 3 में एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब इसमें डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो जो विड्थ होता है डिप्लीशन लेयर का वो और कम हो जाता है। तो जो पहले जो ऑर्डर था स्टूडेंट माइक्रोमीटर में था, अब नैनोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें दिखा है टनल डायोड के बारे में थोड़ा सा देख लो। और ये तो तुम्हारा एलईडी, ये कट कर दो, इसको नहीं पढ़ना है, एलईडी में कहा था ये, ठीक है। अब टनल डायोड फिर से देख लो। टनल डायोड इज पीएन जंक्शन डायोड दैट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। अब इसका ग्राफ आपको आएगा तो समझ में आएगा। और अ कन्वेंशनल जो डायोड है एग्जिट पॉजिटिव रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो जो कन्वेंशनल डायोड है पॉजिटिव रेजिस्टेंस को शो करता है, बाकी टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको मिलता है बिटवीन टू वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें देखिए बताया है कि एज दी फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द टनल डायोड इज इंक्रीज, जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाओगे फ्रॉम जीरो, देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक यही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाओगे क्रॉस द टनल डायोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन
tunnel through the potential barrier to the P region. As the forward voltage increases, the diode current also increases until the peak point is received. कह रहा है कि जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा, और तब तक जब तक एक पीक पॉइंट तक न रीच कर जाए। और जो डायोड करंट है हैज़ नाउ रीच्ड पीक करंट, एक पीक करंट होगा जिसकी वैल्यू होगी 2.2 मिली एम्पियर। जैसे ही वो 2.2 मिली एम्पियर तक पहुँचेगा, अबाउट देखिए लिखा है एट अबाउट पीक पॉइंट वोल्टेज BP बराबर 0.07 वोल्ट। तो जैसे ही आप 0.07 वोल्ट आप दोगे, 0 वोल्ट से आप बढ़ा के 0.07 वोल्ट तक आप दोगे, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन। और जो वैल्यू बता दिया है कि आप इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाओगे, दैट इज़ 0.07 वोल्ट पे, तो उस केस में करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद से जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू घटती है, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब देखो टनलिंग फिनोमिना क्या है। इट इज़ फाउंड दैट अंडर सच कंडीशन मेनी कैरियर कैन पंच थ्रू द जंक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इवन दो व्हेन दे डू नॉट पॉसेस एनफ एनर्जी टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। अभी इसके पहले वाले में जो प्रैक्टिकल डायोड पढ़ा था उसमें बताया गया था कि अनलेस एंड अनटिल जब तक वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर नहीं करेगा, दे कैन नॉट क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। लेकिन टनल डायोड में हमारा टनलिंग फिनोमिना होता है, जिसमें कैरियर जो है स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू पंच करता है, क्रॉस करता है जंक्शन, इवन दो डू नॉट पॉसेस एनर्जी टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। इसी को कहते हैं टनलिंग फिनोमिना। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है टनल डायोड का वो देख लीजिए। एप्लीकेशन टनल डायोड का जो है बहुत सारे हैं। द टनल डायोड इज़ कॉमनली यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो मेन जो 4-5 पॉइंट है वो देखते हैं कि एज लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में, चूँकि इसका ट्रिपल वैल्यू फीचर होता है इस कर्व का, ड्यू टू ट्रिपल वैल्यू फीचर ऑफ इट्स कर्व। दूसरा है, इसको हम एज अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज़। एज अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह यूज़ करते हैं एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज़। तीसरा, हम इसको यूज़ करते हैं इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट, इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट में ड्यू टू इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस। चौथा है, एज एन एम्पलीफायर हम इसको यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस। और लास्ट 5वां पॉइंट है, एज एन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच ड्यू टू टनलिंग मैकेनिज्म। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच है इसका ड्यू टू टनलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया। बता दीजिएगा कि इसको लॉजिक मेमोरी में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ऑसिलेटर में, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, एज ए स्विच की तरह यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है, तो द एडवांटेज ऑफ टनल डायोड देखिए बताया कि लो नॉइज़ है, नॉइज़ कम करता है। तो ये एडवांटेज आप कहीं पर भी बता दीजिएगा, कहीं पर भी किसी का भी एडवांटेज अगर आपको ना मालूम हो, कोई चीज़ उसका एडवांटेज कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा इसका लो नॉइज़ है, ईज ऑफ ऑपरेशन है, मतलब इसको आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई स्पीड है, लो पावर है, और इनसेंसिटिविटी टू न्यूक्लियर रेडिएशन। ये सारे इसका एडवांटेज हो जाएगा। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि द वोल्टेज रेंज विच इट कैन बी ऑपरेटेड प्रॉपरली इज़ 1 वोल्ट और लेस। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसको 1 वोल्ट से आपको कम पे ही काम कराना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब नोट करके देखिए बताया गया टनलिंग क्या होता है। तो टनलिंग इज़ द फिनोमिना ऑफ पेनिट्रेटिंग द चार्ज कैरियर डायरेक्टली, इसको कहते हैं टनलिंग। टनलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो चार्ज कैरियर हैं डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली क्लाइंब कर जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको मैंने टनलिंग फिनोमिना बताया। टनलिंग इज़ द फिनोमिना ऑफ पेनिट्रेटिंग द चार्ज कैरियर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ओवर इट। अब देखिए ये VI कैरेक्टरिस्टिक है PN जंक्शन उसका टनल डायोड का। इसमें लिखा है देखिए एज द वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड VP। अभी तक आपको बताया कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे 0.07 वोल्ट तक जाओगे तो करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है 2.2 मिली एम्पियर। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद से टनलिंग फिनोमिना स्टार्ट होता है। एज द वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड VP द टनलिंग स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द डायोड करंट डिक्रीजेज एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज। अब जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो टनलिंग करंट होगा वो डिक्रीज करेगा। इसी कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। द टनलिंग
action start decreasing and the diode current decreases as the forward voltage is increased until value point V is reached. At the value point the voltage Vp बराबर होगा 0.7 volt. In this region between peak point and valley point, that is point P and V, the diode exhibit negative resistance region. तो ये अब ये जो आपका हो गया P हो गया और ये जो आपका हो गया V हो गया, तो ये जो रीजन आपका होगा स्टूडेंट, इस रीजन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इस रीजन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, तो लिखा है इन द रीजन बिटवीन पीक पॉइंट, तो पीक पॉइंट आपका ये हो गया और ये वैली पॉइंट हो गया। तो बिटवीन द पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट द डायोड एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट घट रहा है। दिस सजेस्ट दैट टनल डायोड व्हेन ऑपरेट इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कैन बी यूज्ड एज एन ऑसिलेटर और स्विच। इसको इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज एन ऑसिलेटर और स्विच। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए लिखा है कि व्हेन फॉरवर्ड बायस इज इंक्रीज बियॉन्ड द वैली पॉइंट, उसके बाद से अगर आप वैली पॉइंट के बाद आप बढ़ाओगे दैट इज़ 0.7 वोल्ट, तो फिर ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगता है। तो टनल डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगता है। व्हेन फॉरवर्ड बायस इज इंक्रीज बियॉन्ड द वैली पॉइंट दैट इज VB बराबर 0.7 वोल्ट, द टनल डायोड बिहेव एज ए नॉर्मल डायोड। In other words, from point V onward, the diode current increases with the increase in forward voltage. That is, diode exhibit positive resistance once again. तो डायोड दो जगह पॉजिटिव रेजिस्टेंस आपको शो करता है। एक तो आपको यहाँ पर शो करता है इस रीजन में, और दूसरा आपका इस रीजन में, इसके इधर, ये आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट है वो है वैरेक्टर डायोड। तो अभी तक हम लोगों ने दो डायोड देखा। एक हम लोगों ने देखा लाइट एमिटिंग डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट डायोड आ सकता है, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जो लाइट को एमिट करे जब वो फॉरवर्ड बायस में हो। अलग अलग कलर का लाइट हो एमिट करता है। द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करंट होगा उतना ज़्यादा लाइट आउटपुट होगा। फिर उसमें बताया गया कि जब लाइट एमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस में करते हो तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, वो रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मेनली इसको हम बनाने के लिए हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सारी चीज़ें देखा, उसका हमने एप्लीकेशन देखा कहाँ कहाँ यूज़ है। मेन जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला एप्लीकेशन आप बताइएगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज बताइएगा, यही सारी चीज़ें आपको एलईडी में बताया गया। नेक्स्ट आपको टनल डायोड के बारे में बताया गया कि टनल डायोड क्या है। तो नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें बताया गया इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, दैट इज़ 10 टू द पावर 8 एटम्स में एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं। वाइल नॉर्मल जो टनल डायोड है उसमें 10 टू द पावर 3 एटम में 1 पार्ट हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो इस वजह से जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो जाती है बहुत ही कम हो जाती है। इट विल रिड्यूस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर में, जो कि पहले माइक्रोमीटर में था। नॉर्मल में माइक्रो था और टनल में नैनो में हो गया, तो वही टनलिंग है। तो वही बताया गया कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इज ग्रेटली इंक्रीज्ड इन अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बाय 1000 टाइम्स और मोर, ठीक है, 1000 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा, तो एक नया तरह का डायोड का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं टनल डायोड। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। टनल डायोड अभी हम लोगों ने जो इसके पहले देखा है, उसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा, एडवांटेज देख लीजिएगा। एडवांटेज में वही है, ईज ऑफ ऑपरेशन है, लो पावर कंज्यूम करता है, एफिशिएंसी हाई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है हमारा वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड देखिए नाम से है वैरेक्टर। तो दो पार्ट में देखिए, वेरिएबल और प्लस कैपेसिटर। जिसको हम लोग कहते हैं वैरेक्टर, वेरिएबल कैपेसिटर। अब देखिए वैरेक्टर डायोड क्या है। अ वैरेक्टर डायोड विच एक्ट एज ए वेरिएबल कैपेसिटर
अंडर चेंजिंग रिवर्स बायस। अब देखिए जो वैरेक्टर डायोड आपका होगा वो रिवर्स बायस में काम कराएंगे हम उसको। अभी तक आप लोगों ने देखा जो लाइट एमिटिंग डायोड था वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था, टनल डायोड भी फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था। और वैरेक्टर डायोड एक ऐसा डायोड है, अ जंक्शन डायोड विच एक्ट एज वेरिएबल कैपेसिटर अंडर चेंजिंग रिवर्स बायस is known as varactor diode. When p-n junction is formed, depletion layer is created in the junction area. Since there are no charge carrier within the depletion region, this region acts as an insulator. A junction diode which acts as variable capacitor under changing reverse bias is known as varactor diode. When p-n junction is formed, depletion layer is created in the junction area. Since there are no charge carrier within the depletion region, उसको कहते हैं दिस रीजन एक्ट एज इंसुलेटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। द पी टाइप मटेरियल विथ होल एज अ मेजॉरिटी कैरियर एंड द एन टाइप मटेरियल विथ इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी कैरियर एक्ट एज अ चार्ज प्लेट। तो देखिए ये और ये दोनों हमारे एक तरह से प्लेट की तरह काम करते हैं। द पी टाइप मटेरियल, जो पी टाइप मटेरियल है जिसमें होल हमारे मेजॉरिटी कैरियर के हैं, और एन टाइप मटेरियल विथ इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी कैरियर एक्ट एज अ चार्ज प्लेट। अब देखिए लिखा है दस द डायोड में बी कंसिडर्ड एज अ कैपेसिटर, इसलिए हम लोग डायोड को एज अ कैपेसिटर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। विथ एन रीजन एंड पी रीजन फॉर्मिंग द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, जिसमें पी रीजन और एन रीजन एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरह। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं और बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर इस तरह से। पैरेलल प्लेट का दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये बीच में हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो पी टाइप मटेरियल विथ होल एज अ मेजॉरिटी कैरियर एंड एन टाइप मटेरियल विथ इलेक्ट्रॉन एज अ majority carrier act as a charge plate. The diode may be considered as capacitor with N region and P region forming the positively charged plate and with depletion region between them acting as a dielectric. अब देखिए बताया गया है कि वैरेक्टर डायोड इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू हैव हाई कैपेसिटेंस अंडर रिवर्स बायस। वैरेक्टर डायोड को हम लोग स्पेशली कंस्ट्रक्टेड करते हैं टू हैव हाई कैपेसिटर अंडर रिवर्स बायस। फिगर शो द सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो जो वैरेक्टर डायोड का सिंबल आपका बनेगा स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए दिस इज़ द सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो अलग अलग डायोड का सिंबल है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से था स्टूडेंट, इसमें लाइट निकलती है, ठीक है। ये नॉर्मल जो पी एन जंक्शन डायोड उसका सिंबल इस तरह से है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा टनल डायोड, तो टनल डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से है। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं वैरेक्टर डायोड। तो देखिए इसमें कैपेसिटर की तरह ये बनेगा सिंबल। तो वैरेक्टर डायोड इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू हैव हाई कैपेसिटेंस अंडर रिवर्स बायस। फिगर शो द सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड आर इन द पीको फैरेड रेंज। ये पीको फैरेड के रेंज में होगा। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा प्रोसेस क्या है कि फॉर नॉर्मल ऑपरेशन वैरेक्टर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो नॉर्मली अगर हमको वैरेक्टर डायोड को ऑपरेट कराना है तो इसको हम मेनली रिवर्स बायस में इसको हम लोग ऑपरेट कराते हैं। ये फॉरवर्ड बायस वैरेक्टर डायोड वुड सर्व नो यूजफुल पर्पस। वैरेक्टर डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस में काम कराते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। फॉरवर्ड बायस में काम कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे डायोड हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड इज, अब देखिए फार्मूला बताया है कैपेसिटेंस का, तो आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। पढ़े होंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वही चीज़ में बताया गया है कि CT इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द जंक्शन। CT क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस होगा जंक्शन का। एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का। ए जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस जंक्शन का। और WD से जो बनाया है वो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, वो विड्थ बताया है डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होगी। अब जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे क्रॉस ए वैरेक्टर डायोड इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे क्रॉस द वैरेक्टर डायोड, क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए कि जो विड्थ होगा डिप्लीशन लेयर का वो इंक्रीज़ करेगा। फॉरवर्ड बायस में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को जब आप बढ़ाते थे तो विड्थ जो होता था डिप्लीशन लेयर का घटता था,
रिड्यूस होता था, लेकिन उसका उल्टा है रिवर्स बायस में। अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, रिवर्स बायस में करोगे 5 वोल्ट दिया, 7 वोल्ट दिया, जैसे से आप 9 वोल्ट दिया, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो जो विड्थ होगा डिप्लीशन लेयर का वो बढ़ता चला जाएगा। अब जब विड्थ बढ़ेगा तो यानी WD बढ़ेगी। जब विड्थ बढ़ता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए वैरेक्टर डायोड इज इंक्रीज, द विड्थ WD ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, देयरफॉर टोटल जंक्शन कैपेसिटेंस CT ऑफ द जंक्शन डिक्रीजेज, घटेगा। और इसी का उल्टा ऑन द अदर हैंड, इफ़ द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज लोअर, और जब आप रिवर्स वोल्टेज को कम करोगे, द विड्थ जो होगा ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, कॉन्सिक्वेंटली द टोटल जंक्शन कैपेसिटेंस CT इंक्रीजेज, ठीक है। अब देखो फिगर शो द कर्व बिटवीन द रिवर्स बायस वोल्टेज VR अक्रॉस द वैरेक्टर डायोड एंड टोटल जंक्शन कैपेसिटेंस CT। तो ये ग्राफ आप जरूर बनाइए एग्जाम में, फिगर या कह सकते हैं कर्व, जो कर्व इसने बनाया है बिटवीन द रिवर्स बायस वोल्टेज दैट इज VR एंड टोटल जंक्शन कैपेसिटेंस CT। तो इसमें देखिए जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में हमने किया वोल्टेज बढ़ा रहा है 5, 10, 15 माइनस शो कर रहा है कि रिवर्स बायस में, और जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स बायस वोल्टेज को जब आप बढ़ाते हैं ना तो जो विड्थ होता है डिप्लीशन लेयर का वो बढ़ता जाता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं 5 से 10, 15 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, माइनस ये शो कर रहा है कि रिवर्स बायस में। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो विड्थ जो होगा डिप्लीशन लेयर का, ये अगर डायोड है, ठीक है, ये जो मान लो अगर ये डायोड है, ठीक है, तो उसमें जो विड्थ होता है डिप्लीशन लेयर का, मान लो ये PN जंक्शन डायोड है, तो विड्थ जो होता है डिप्लीशन लेयर का वो बढ़ता है। ठीक है, तो जो विड्थ होगा डिप्लीशन लेयर का वो हमारा बढ़ेगा और उस वजह से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो घटेगी। तो देखो इसमें बताया है कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। तो नोट में देखो लिखा है CT कैन बी चेंज बाय सिंपली चेंजिंग द वैल्यू, CT कैन बी चेंज सिंपली बाय चेंजिंग द वोल्टेज VR, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज को हम लोग चेंज करा के हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करा सकते हैं। तो फॉर दिस रीजन वैरेक्टर डायोड इज सम टाइम ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर भी कहते हैं, ठीक है। वैरेक्टर डायोड को या वेरिएबल कैपेसिटर भी कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर यानी सिंपली बाय चेंजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज, सिंपली बाय चेंजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू जो टोटल कैपेसिटेंस हम उसको चेंज करा सकते हैं, इसलिए हम लोग वैरेक्टर डायोड को समटाइम हम इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा तीनों स्पेशल पर्पस डायोड जो हमारे सिलेबस में उसको देखा। एक छोटा सा डायोड और है फोटो डायोड, जिसमें हम लोग फोटोन का यूज़ करते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी उसमें यूज़ करते हैं, उसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ऑलरेडी आपके फोटो डायोड आप लोगों ने 12th क्लास में अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोटो डायोड, उसमें भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ फोटो डायोड, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका क्या एडवांटेज है। मेनली सब चीज़ आप लोग एक एक दो दो लाइन आप लिख दोगे तो आपका एक पेज हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, दो दो लाइन भी लिखो ना, 10-15 लाइन आपके हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आपको 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आने हैं इसमें। बाकी आपने देख ही लिया LED मेन जो है आपका LED है, वैरेक्टर है, टनल है, और आप फोटो डायोड आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट एक और है हमारा जीनर डायोड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कि जीनर डायोड क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने स्पेशल पर्पस डायोड देखा, इसको आप लोग कायदे से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। एक बार देख लो, लाइट एमिटिंग डायोड तुम्हारा ये हो गया, ये उसका प्रिंसिपल हो गया, ये उसके सब एप्लीकेशंस हो गए।
ये टनल डायोड हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टनलिंग फिनोमिना हो गया, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये भी आपका टनल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आपका ये वैरेक्टर डायोड हो गया। वैरेक्टर डायोड आसान है, 2 ही पेज में है, इसको पढ़ लीजिएगा।